हेलो फ्रेंड्स, सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट में दोस्तों फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि फेस पे अटैक कैसे करते हैं स्टैंडिंग वाइज, और फेस पे सिंगल पंच कैसे हिट किया जाता है। इस पंच का नाम है दोस्तों केदामी जुकी। केदामी मतलब फेस के ऊपर जो पंच हिट होता है उसे बोलते हैं केदामी। केदामी मतलब फेस और जुकी मतलब पंच। ओके, तो अब आप लोग सीखेंगे आज केदामी जुकी कैसे हिट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बेसिक पंच में कि आपको लेग को प्रॉपर शोल्डर बराबर स्पेस लेके रखना है नीचे, ठीक है। एंड राइट हैंड को आउटसाइड करेंगे, आप प्रॉपर 2 उंगलियों पे लॉक लगाएंगे। ओके, जिन भी लोग मैं मेरे न्यू व्यूअर्स ने नहीं देखे हैं पीछे के वीडियो, तो मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आप कोर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ये कोर्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप कहीं भी हो इंडिया या इंडिया के बाहर, तो बारीकी से एक एक वन स्टेप बाय स्टेप चल के आप पूरे कोर्स को समझ सकें, जान सकें और किस तरह से करना है आप कर सकें। अगर आपके पास आसपास कोई अच्छा ट्रेनर है तो बेशक आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कीजिए, आप और इम्प्रूव हो पाएंगे। बट आपके अगल बगल कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मार्शल आर्ट की मिल सके, तो आप डेफिनेटली हमारे कोर्स से आप आराम से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ग्रेड बाय ग्रेड। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी एमएमए सीखते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर बेस से उठ के आए हुए हैं। पहले के बंदे जिन्होंने, किसी ने ताइक्वांडो में, किसी ने जूडो में, किसी ने वुशु में ब्लैक बेल्ट कर रखा है। बट अब क्या है, अब 4-5 आर्टें मिल करके एक साथ बच्चे को प्रिपेयर करवाई जाती हैं। यहाँ पे मैं कोर्स आपको इसलिए डाला हूँ सिंगल कि आप आराम से 1 बाय 1 चीज़ों को समझ सकें और उसको आराम से अपनी बॉडी में ढाल सकें। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जो जुकी सीखने जा रहे हैं आप, उसे बोलते हैं केदामी जुकी। केदामी जुकी मतलब फेस पे अटैक होने वाला है, ठीक है। राइट हैंड आउटसाइड, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे बंद करते हुए अंगूठे का लॉक लगाएंगे। ओके, और फिर आप हिट करेंगे अपोनेंट की नोज के ऊपर, और कैसे, बिल्कुल लास्ट तक अपने पंचों को ऐसे लेके आएंगे दोनों हाथों को, और लास्ट के पीक पॉइंट पे ही दोनों एक साथ घूमेंगे, पीक पॉइंट पे ही घूमेंगे, पीक पॉइंट पे ही घूमेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि एल्बो बिल्कुल बगल से ही स्लाइड होनी चाहिए, एल्बो बगल से ही स्लाइड और सेट होनी चाहिए। आपको ये प्रॉपर, जब भी अटैक होगा तो आप एक तरफ सामने अटैक कर रहे हो तो आपकी एल्बो भी प्रॉपर पीछे जाती है, आपके बैक साइड से प्रोटेक्शन देने के लिए। कोई जबरदस्ती आके ऐसे पकड़ नहीं सकता है आपको, क्योंकि एक एल्बो पीछे उतनी ही ताकत से हिट हो रही है, उतनी ताकत से हिट हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अटैक आगे हो रहा है और एक अटैक पीछे हो रहा है, ठीक है। सो जब जोदान मतलब ये आपके शोल्डर के ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं जोदान या अपर एरिया, शोल्डर के नीचे के हिस्से को बोलते हैं चीदान। ये चेस्ट लेवल का एरिया है, मिडिल एरिया, ठीक है ना। गले के नीचे चीदान, ठीक है ना। उसके नीचे आपका आ जाता है गीदान। ओके, उसके नीचे का एरिया गीदान। तो ये जोदान है, ये चीदान है और ये आपका गीदान है, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, आपको फेस पे अटैक करना है और फेस पे नोज के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना है आपको, विदाउट एनी कंफ्यूजन। आपके हिटिंग एरिया बहुत छोटे होते हैं और बहुत यूनिक होते हैं। ये नहीं कि आप कहीं भी यहाँ हिट कर देंगे, आपको पता होगा कि कहाँ हिट करना है। मार्शल आर्ट जो है वो आप अपोनेंट की स्ट्रेंथ, उसकी फिजिक पे नहीं डिपेंड करता है। आप अटैकिंग एरिया देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, और उन पे अटैक सही से करना आपने सीखा है, नहीं सीखा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। पॉज करो, पहले पॉज। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अपोनेंट की हाइट, अपोनेंट की हेल्थ, अपोनेंट का मसल्स, इन सब चीज़ों से डिपेंड नहीं करता है कि वो आप पे हावी हो जाएगा। आप अगर प्रॉपर किसी मार्शल आर्ट, किसी भी फाइटिंग आर्ट को या स्किल को सीख रहे हैं तो आपको परफेक्ट हिटिंग एरिया पता होते हैं कि जब भी मौका लगेगा मैं यहाँ पे हिट करूँगा और बंदा वहाँ से फिनिश, वहाँ से कोई आगे चांस ही नहीं है। चाहे वो 80 किलो का हो, चाहे वो 60 किलो का है, चाहे वो 120 किलो का, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो छोटा हो, कैसा भी हो,
मैटर हमारा ये है कि हमें अटैक कहाँ करना है और क्या हमने इसकी पहले प्रैक्टिस करी हुई है। ओके, तो जब आप फेस पे अटैक करते हो तो नोज के ऊपर डायरेक्टली आपको इतने से एरिया में आपको अटैक कर देना है। ठीक, केदामी जुकी इसी को कहा जाता है। ओके, और केदामी शुरू हो जाता है आपके गले के पास से। ठीक है, और अगर आपको दिखता है कि हाँ गले पे भी हम अटैक कर सकते हैं तो आप गले पे भी अपने पंच को लेके जा सकते हो, बट फोकस आपका पॉइंट पहला ये है। अगर बंदा सामने आपकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, अगर बंदा सामने फेस करके नहीं खड़ा हुआ है, मान लो ऐसे साइड से खड़ा हुआ है और वो ऐसे कॉलर पकड़े खड़ के किसी से बात कर रहा है और उसका ये जबड़ा आ रहा है, तो आप जबड़े पे यहाँ पर अटैक करोगे। ठीक है, तो यहाँ नोज के ऊपर, साइड के जबड़े पे। ठीक है, तो ये है आपका केदामी जुकी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हिट करते हैं। अब हिट करने का तरीका समझते हैं पहले हम लोग। तो राइट हैंड को आउटसाइड किया हमने, शुरुआती तौर पे ऐसे ही लग रखेंगे। जो स्टैंड है आपका वो ह्योएदाची है, ह्योएदाची। ओके, मतलब लेग आपके प्रॉपर बराबर हैं, शोल्डर के बराबर प्रॉपर आपका स्पेस है। ठीक है, राइट हैंड आउटसाइड। अब आप अपने बैक हैंड को, जो हाथ पीछे है, उसको आप ऊपर लेके जाओगे अपनी नोज की सीध में, अपनी नोज के सीध में। आप इमेजिन अपने आप को ही करो शुरुआती तौर पे। ठीक है, आपने ये किया, दोनों एक साथ, एक हाथ आ रहा है एक हाथ जा रहा है, लास्ट में दोनों हाथ घूम जा रहे हैं। ठीक, फिर एक हाथ आ रहा है एक हाथ जा रहा है, फिर लास्ट में दोनों हाथ घूम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। और जैसा कि आप पंच चलाओगे वैसे ही अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करोगे। 75% ब्रीथ आपकी आउट हो जाएगी और 25% ब्रीथ आपकी अंदर लॉक हो जाएगी। कैसे? ऐसे। ये पंच करते करते करना है आपको। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे ये पंच यहाँ से स्लाइड होता जाएगा, स्लाइड होता हुआ जाएगा, स्लाइड होता हुआ जाएगा। ओके, ऐसे हो आप ये पेस पे। अगर आपको बेसिक सही से ट्रेनिंग नहीं ली है तो एडवांस लेवल पे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको घर पे एटलीस्ट 15-15, मतलब एक सेट में 15 रेपिटेशन होंगी, 15 टाइम इसको ऐसे एयर में पहले करें। ठीक है, फिर एयर के बाद कैसे पंचिंग पे करना है, पंचिंग बैग पे करना है, उसके मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, मैं पिन कर दूंगा अपने इसी वीडियो पे, तो आप जाके देख सकते हैं कि पंच को कैसे पंचिंग बैग पे हिट करना है, कैसे, और कैसे आपको पुशअप लगाने हैं, क्योंकि कई बच्चों के हाथ जो होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको पुशअप कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब में पहले डाली हुई है। तो आप बहुत बेहतर तरीके से ट्रेनिंग कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। किसी बच्चे को अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए बारीकी से और, तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप द्वारा कनेक्ट हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको इतना डेटा प्रोवाइड करा दूंगा मार्शल आर्ट के अंदर, डे बाय डे रात को 10 बजे मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा और आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।